अरे देखो तो इस मनहूस को, कितना बेशर्म है ये। यह जो भी काम करता है उसमें नुकसान कर देता है। इसने अपनी पत्नी के गहने भी बेच डाले। आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया है। इसने अपनी माँ का मकान भी गिरवी रख दिया है। कुछ ऐसे विचार थे गाँव वालों के चंदन के बारे में। गाँव वालों और अपने परिवार वालों के इन्हीं तानों से परेशान होकर एक दिन चंदन घर से दूर निकल पड़ा और उसके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे और वह बहुत दूर जंगल में जाकर एक चट्टान पर बैठ गया और वहाँ रोने लगा। तभी महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उसकी सिसकियां थम गई। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने भी गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया। यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उसने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कुछ नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ भी इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। आनंद बोले, ओ तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा और कुछ भी कहना चाहते हो? उनकी बातें सुनकर चंदन बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाता हूँ, उसने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर चंदन एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मेरे मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। चंदन बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो। अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे न कहे महात्मन। चंदन ने हाथ जोड़ दिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख उसी पर निर्भर रहने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से अपना काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठा सकते हो। नई शुरुआत करो और कर्म करते जाओ। हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह भी बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा।
तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह से उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए ही अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे ही गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं रहते हैं। आनंद बोला, मैं समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। इसलिए अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लिए ही कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती या प्रशंसा की जरूरत नहीं पड़ती। आनंद की बातें सुनकर चंदन के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगा। चंदन की बातें सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे, तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। चंदन ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्यकाल की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था। और जो कुछ भी वह करता था, वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था, इसलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। चंदन अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चित्कार उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब ही नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया का ख्याल आया। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छट गया और वह मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। अपने अतीत का शोक मत करिए, न ही भविष्य की चिंता करिए। अपने वर्तमान को जिए और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न कीजिए। यकीन जानिए, जल्दी ही आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। मित्रों, हम जब जीवन में असफल होते हैं और हमारा कोई काम सफल नहीं होता, तो हमें लगने लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे भाग्य में कुछ नहीं है,
कर्म करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मित्रों, भाग्य और कर्म में कौन बड़ा होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, भाग्य की देवी ने एक व्यक्ति के भाग्य में सिर्फ 5 रुपये और एक घोड़ा लिख दिया। इसका मतलब कि उस व्यक्ति की किस्मत में सिर्फ 5 रुपये और एक घोड़ा ही था। तभी कर्म की देवी ने भाग्य की देवी से कहा कि इस व्यक्ति के साथ आप अन्याय क्यों कर रही हो, इससे कुछ नहीं होगा। इस पर भाग्य की देवी ने कहा, मैं बड़ी हूँ, मैं चाहे जिसको जो दूँ। कर्म की देवी के बार बार कहने पर भी कोई फायदा नहीं होता है। बस यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। अब वही व्यक्ति जिसके भाग्य में 5 रुपये और घोड़ा था, दिन भर मेहनत करता और कमाई सिर्फ 5 रुपये, गरीबी में जिंदगी गुजर रही थी। ये सब कर्म की देवी देख रही थी। एक दिन कर्म की देवी ने वेश बदला और उस व्यक्ति के पास पहुंची और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? इस पर उस आदमी ने कहा, दिन भर की मेहनत के बाद भी अपने परिवार और इस घोड़े का पेट पालना भारी पड़ता है। इस पर देवी ने कहा, तुम ये घोड़ा बेच क्यों नहीं देते, और जो तुम्हारे पास 5 रुपये हैं उन्हें भी खर्च कर दो, जो होगा देखा जाएगा। ये बात उस व्यक्ति के दिमाग में लग गई। उसने घोड़ा बेच दिया और 5 रुपये भी खर्च कर दिए, जबकि उसके भाग्य में था कि 5 रुपये और घोड़ा उसके पास रहेगा ही। तो वही हुआ। अगले दिन घोड़ा अपने आप उसके पास आ गया और कमाई 5 रुपये हुई। वही कार्य उस व्यक्ति ने दोबारा दोहराया। बार बार घोड़ा बेचकर और 5 रुपये कमाकर वह व्यक्ति अमीर बन गया। इस प्रकार बार बार कर्म करने से उस व्यक्ति ने एक अच्छी जिंदगी व्यतीत की। बस तब से ही कर्म को श्रेष्ठ माना जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य के भरोसे बैठना सबसे गलत बात है। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए। इसी पर गुरु चाणक्य ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जब किस्मत ही सब कुछ है तो मेहनत करना बेकार है। वहीं अगर किस्मत में ये लिखा है कि कोशिश करने पर ही मिलेगा, तब क्या करोगे? तो मित्रों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।